नर्मदापुरम में सीएम शिवराज ने बयान दिया है। सीएम शिवराज ने बहनों के लिए बड़ी घोषणा की है। लाडली लक्ष्मी के बाद लाडली बहना योजना भी शुरू होगी। सीएम शिवराज का यह कहना। लाडली बहना योजना में 1000 रुपये मिलेंगे। नर्मदापुरम में मंच से सीएम शिवराज ने ये ऐलान किया। और इसलिए ये लाडली बहना बजट सत्र में प्रावधान करेंगे। पूरे प्रदेश में फॉर्म भरे जाएंगे। और मैंने कहा केवल इनकम टैक्स देते हैं बड़े लोग हैं, उनको छोड़ के बाकी सब बहनों को मिलेगा। उनका पूरा डिटेल बनाऊंगा, लेकिन बहनों की जिंदगी बदलना है। और भैया तो बहनों को कुछ ना कुछ तो देगा ही ना। तो नर्मदापुरम में नर्मदा जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम शिवराज पहुंचे हुए थे। सीएम शिवराज ने इस दौरान बड़ी घोषणा की है। लाडली लक्ष्मी के बाद अब लाडली बहना योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में की जाएगी और इस योजना के तहत 1000 रुपये दिए जाएंगे। नर्मदा जयंती के दिन इस पवित्र तट पर अभी तक लाडली लक्ष्मी योजना थी, अब लाडली बहना योजना बनाई जाएगी। और हमारे जो गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें, मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें, कोई भी जाति की हो, पंथ की हो, बहनें तो बहनें हैं। वो सामान्य वर्ग की हो, वो पिछड़े वर्ग की हो, अनुसूचित जाति की हो, जनजाति की हो, बहनों में कैसा भेद रहे। तो सुना आपने, बड़ा ऐलान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। नर्मदापुरम में नर्मदा जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और उसके बाद सीएम शिवराज ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणा की है कि अब मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी के बाद लाडली बहना योजना शुरू की जाएगी, जिसमें बहनों को 1000 रुपये दिए जाएंगे। नर्मदा जयंती के मौके पर नर्मदापुरम पहुंचे हुए थे सीएम शिवराज। धर्मपत्नी भी उनके साथ मौजूद थी। भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मां नर्मदा की महाआरती हुई। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी के बाद अब लाडली बहना योजना शुरू की जाएगी और इस योजना के तहत बहनों को 1000 रुपये सरकार की तरफ से मिलेंगे। सीएम शिवराज ने कहा कि चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी जाति की हो, बहन तो बहन होती है और सरकार गरीबों की सरकार है। गरीबों के उत्थान में ये सरकार काम करती है, सीएम शिवराज का कहना। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी के बाद लाडली बहना योजना शुरू की जाएगी। सीएम शिवराज ने क्या कुछ कहा था, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। इस पवित्र तट पर अभी तक लाडली लक्ष्मी योजना थी, अब लाडली बहना योजना बनाई जाएगी। और हमारे जो गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें, मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें, कोई भी जाति की हो, पंथ की हो, बहनें तो बहनें हैं। वो सामान्य वर्ग की हो, वो पिछड़े वर्ग की हो, अनुसूचित जाति की हो, जनजाति की हो, बहनों में कैसा भेद रहे शिवराज।
तो नर्मदापुरम पहुंचे सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया। लाडली लक्ष्मी योजना के बाद मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत होगी और इस योजना के तहत बहनों को सरकार 1000 रुपया देगी। नर्मदापुरम में कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह बड़ा ऐलान किया है, बड़ी घोषणा की है कि लाडली लक्ष्मी के बाद लाडली बहना योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार करने वाली है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की गरीब बहनों को 1000 रुपये दिए जाएंगे। इस तरीके से लाडली लक्ष्मी योजना के तहत सरकार मध्य प्रदेश में कई राशि खर्च करती है। वैसे ही लाडली बहना योजना के तहत भी 1000 रुपये बहनों को दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। शैलेंद्र कौरव हम साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र, एक बड़ा ऐलान किया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। जी पुनीत, आज नर्मदा जयंती महोत्सव में शामिल होने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान नर्मदापुरम पहुंचे थे और मां नर्मदा की पूजा अर्चना करने के बाद सीएम ने जब अपनी स्पीच की शुरुआत की तो उन्होंने कहा कि मां नर्मदा की जयंती के मौके पर उनके मन में अपनी बहनों के लिए कुछ करने की इच्छा है। और सीएम ने कहा कि जिस प्रकार से लाडली लक्ष्मी 2 योजना शुरू की गई थी, उसके बाद अब लाडली बहना योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत हर साल राज्य सरकार जो आर्थिक रूप से निर्धन महिलाएं हैं उन्हें 12,000 रुपए की राशि देगी, यानी 1000 रुपए प्रति माह महिलाओं को दिया जाएगा। तकरीबन सीएम के मुताबिक 60,000 करोड़ रुपए इस योजना के तहत खर्च होंगे, लेकिन प्रदेश की बहनों की बेहतरी के लिए सीएम और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कदम उठाने जा रही है, ऐसा सीएम ने आज जलमंच से घोषणा की है। बोलिए। ठीक है शैलेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रायपुर से बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल कल श्रीनगर जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। 23 जनवरी को श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा का समापन है। कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा अब श्रीनगर में जाकर समाप्त हो रही है।